अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ओके जी, मोस्ट स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन हो चुके हैं इन तमाम की अटेंडेंस जो है वो मैंने लगा दी है। तो अब मैं लेक्चर शेयर करने लगा हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोकोमो मॉडल को स्टार्ट किया था। आज इस कोकोमो मॉडल को जो है वो हम लोग ख़त्म करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर के कोकोमो मॉडल जो है वो बेसिकली कॉस्ट एस्टिमेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग जिस मॉडल का सहारा लेते हैं वो हमारा कोकोमो मॉडल है। यानी जब भी आपने अपने किसी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट निकालनी है तो आप कोकोमो मॉडल की मदद से जो है इसकी वैल्यूज़ की मदद से आप अपना जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है उसको निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जाम्पल 1 को, आज हम एग्जाम्पल 2 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमारे पास लाइन ऑफ कोड जो थे वो 400 थे, आज हमारे पास लाइन ऑफ कोड जो है वो बेसिकली 200 है। यानी कि प्रोजेक्ट का जो कंप्लीटली साइज है उसके अंदर आपके पास टोटल लाइंस ऑफ कोड जो बनी है वो 200 किलो लाइन ऑफ कोड जो है वो बनी है। इसके मुताबिक हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। Example 2, a project size of 200K LOC is to be developed। वो कहता है कि एक प्रोजेक्ट है जिसका साइज 200 किलो लाइन ऑफ कोड्स है, उसको डेवलप किया गया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम हैज एवरेज एक्सपीरियंस ऑन सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर जो टीम रखी गई है वो सारी की सारी एक्सपीरियंस है, यानी कुछ एक्सपीरियंस है कुछ नॉन एक्सपीरियंस है, लेकिन एवरेज जो निकाली गई है उसके अंदर तमाम के तमाम जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस लोग हैं। और इस तरह ये प्रोजेक्ट आपका जो है वो जेनेटिक में यानी ऑर्गेनिक में जाएगा, यानी कि जो जर्निक प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये जाएगी टाइप, क्योंकि जर्निक ऑब्जेक्ट के अंदर जर्निक प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे पास जितनी भी टीम थी वो मोस्टली एक्सपीरियंस लोग जो है वो वर्क कर रहे थे। द प्रोजेक्ट स्केड्यूल इज नॉट वेरी टाइट, और इस प्रोजेक्ट का जो स्केड्यूल है ये भी ज्यादा टाइट नहीं है। कैलकुलेट द एफर्ट, डेवलपमेंट टाइम, एवरेज साइज, स्टाफ साइज एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट। वो कहता है कि इसके अंदर हम लोग क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, एक तो एफर्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरा डेवलपमेंट का जो टाइम है उसको कैलकुलेट करेंगे, थर्ड जो स्टाफ की एवरेज साइज है उसको कैलकुलेट किया जाएगा, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। सोल्यूशन क्या है? द सेमी डिटेक्ट मोड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड कीपिंग इन व्यू द साइज, स्केड्यूल एंड एक्सपीरियंस ऑफ द डेवलपमेंट टाइम। वो कहता है कि इस चीज को इसको सोल्यूशन इसका अगर निकालना है तो हम सेमी डिटेक्ट के अंदर जो है वो इसका सोल्यूशन निकालेंगे, और आपका जो प्रोजेक्ट है आप उसकी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर एक तो आपका स्केड्यूल आ जाएगा, दूसरा आपका जो साइज ऑफ द प्रोजेक्ट है वो आ जाएगा, तीसरा उसमें एक्सपीरियंस लोग जो एवरेज एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी जो कैलकुलेशन है हम वो आसानी जो है वो कर सकेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन दी गई है E इज इक्वल टू 3.0 मल्टीप्लाई बाय इंटू 200 मल्टीप्लाई बाय 1.12 इज इक्वल टू 11133.12 पर मंथ। अब ये डॉलर में भी हो सकता है, अगर रुपीज में हो तो डॉलर की प्राइस जो भी जितनी भी ये कैलकुलेशन आप देख रहे हो ये सारी कैलकुलेशन आपको डॉलर्स की फॉर्म में जो है वो मिलेगी, क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल बुक्स हैं उनके अंदर जो भी कैलकुलेशन की गई हैं वो डॉलर्स की फॉर्म में है। तो आप इसको जो भी प्राइस करंट होती है उसको हम फिर पाकिस्तानी रुपीज, इंडियन रुपीज या मलेशियन या जो भी कंट्री है उस कंट्री के लिहाज से जो है उसकी कैलकुलेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह से D इज इक्वल टू 2.5 है और उसके अंदर उसकी टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 0.5, यानी दोनों फार्मूले जो है वो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, एक आपका ऑर्गेनिक का और दूसरा आपका सेमी डिटेक्ट का। E और D दोनों को इस्तेमाल करते हुए उसने इसकी जो एक तो एफर्ट है, ये आपकी E जो है वो एफर्ट है और D जो है वो आपकी डेवलपमेंट है, तो इसके ऊपर 0.35 का जो फार्मूला वो फिट हुआ है। इसके हिसाब से अब आपका एवरेज साइज E डिवाइडेड बाई D, यानी जो इसकी एवरेज एक्सपीरियंस लोग थे उनको अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, वो E डिवाइडेड बाई D पर पर्सन के हिसाब से तो 38.65% जो है वो इसके अंदर एवेल्यूएट किए गए हैं। तो इस तरह से यानी इन फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए आप अपने सॉफ्टवेयर की जो कैलकुलेशन है उसको आसानी जो है वो कर सकते हो। नंबर 2 है जी इंटरमीडिएट मॉडल। पहले हमारा बेसिक मॉडल था
अब नंबर 2 पे हम इंटरमीडिएट मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक मॉडल के अंदर हम लोगों ने दो डिफरेंट एग्जांपल को डिस्कस किया था। एक में हमारे पास 200 किलो लाइन ऑफ कोड था और एक में हमारे पास 400 किलो लाइन ऑफ कोड है, जबकि अब हम इंटरमीडिएट मॉडल में आ गए हैं। द बेसिक कुकम्बो मॉडल कंसिडर दैट एफर्ट इज ओनली अ फंक्शन of the number of lines of code and some constant calculated according to the various system software। वो कहता है कि कोकोमो मॉडल के अंदर क्या होता है कि हम लोग कंसीडर करते हैं कि ऐसी लाइन ऑफ कोड्स जिनको प्रॉपर तरीके से आप कैलकुलेट करते हो, प्रॉपर तरीके से जो है आप उनकी एवेल्यूएशन करते हो और उसके मुताबिक जो है आप अपने सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन जो है वो चेक करते हो। द इंटरमीडिएट मॉडल कोकोमो मॉडल recognize these facts and refine the initial estimate obtained through the basic Kokomo model by using a set of 15 cost drivers based on the various attributes of the सॉफ्टवेयर। वो कहता है कि डिपेंड कर होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें अगर 15 कॉस्ट ड्राइवर्स जो है वो मूव हो रहे हैं तो उसके मुताबिक आप अपनी बेसिक कैलकुलेशन कर। लेकिन अगर आप 15 से बढ़ गए हो तो फिर आप अपने इंटरमीडिएट मॉडल के अंदर आके उसकी कैलकुलेशन जो है वो करोगे और तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आप इंटरमीडिएट मॉडल्स को देखते हुए जो है वो अप्लाई करोगे। नेक्स्ट इसके जी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर एंड देयर एट्रीब्यूट्स, इसके लिहाज से है वो चेक करते हैं। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, सबसे पहले जी प्रोडक्ट्स की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन है? रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एक्सटेंट, साइज ऑफ द एप्लीकेशन डेटाबेस, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तीनों चीजें देखनी है कि आप डेटाबेस कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को इस्तेमाल कर रहे हो, एसक्यूएल सर्वर को इस्तेमाल कर रहे हो, आप ओरेकल को इस्तेमाल कर रहे हो, आप पैराडॉक्स को इस्तेमाल कर रहे हो, आप गुप्ता को इस्तेमाल कर रहे हो। यानी आपने ये भी देखना है कि आप उस सॉफ्टवेयर के पीछे जो डेटाबेस लगा रहे हो वो किस कंपनी का है। कुछ डेटाबेस ऐसी हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, कुछ डेटाबेस ऐसी हैं जिनका आपको लाइसेंस परचेज करना है। तो ये सारी चीजें आपने अपने इंटरमीडिएट मॉडल के अंदर चेक करना है और उसकी कॉस्ट को जो है वो कैलकुलेट करना है। हार्डवेयर एट्रीब्यूट क्या है जी? हार्डवेयर के अंदर आपके पास रन टाइम परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट है, मेमोरी कंस्ट्रेंट्स हैं, द वोल्टेबिलिटी ऑफ द वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट है, रिक्वायर्ड टर्न अबाउट टाइम, यानी कि आपको यूपीएस भी रखने पड़ेंगे, आपको उसकी मेमोरी सिस्टम्स की मेमोरी को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों एट्रीब्यूट्स को देखते हुए आप लोगों ने अपने इस इंटरमीडिएट मॉडल के अंदर जो है वो अपनी इस कैलकुलेशन को करना है। थर्ड हमारे पास एट्रीब्यूट है जी पर्सनल, एनालिस्ट कैपेबिलिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैपेबिलिटी, एप्लीकेशंस एक्सपीरियंस, वर्चुअल मशीन एक्सपीरियंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक्सपीरियंस। यानी कि पर्सनल में क्या आ जाता है कि वो लोग, वो टीम जो कि आप इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसको भी आपने चेक करना है कि उसमें एनालिस्ट कितने लोग होंगे, एक होगा, दो होंगे, तीन होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितनी कैपेबिलिटी क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, एप्लीकेशन वो कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉट नेट पे काम कर रहे हैं, वो सी शार्प पे काम कर रहे हैं, वो जावा पे काम कर रहे हैं, वो जेएसपी पे काम कर रहे हैं, वो पाइथन पे काम कर रहे हैं। यानी जो एप्लीकेशन, जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हो उस लिहाज से आपने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने एनालिस्ट, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर, वो पूरी टीम जो है वो प्रॉपर तरीके से तैयार रखनी है। और उसके बाद वर्चुअल मशीन, अब वर्चुअल मशीन में भी कुछ वर्चुअल मशीन ऐसी हैं जिनको आपको लाइसेंस लेके परचेज करना पड़ता है, कुछ वर्चुअल मशीन ऐसी हैं जो कि फ्री हैं, तो वो भी आपने अपनी कैलकुलेशन के अंदर जो है इनको भी शामिल करना। नेक्स्ट है जी प्रोजेक्ट नंबर 4 पे, प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए? यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर टूल, एप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स, रिक्वायर्ड डेवलपमेंट स्केड्यूल। एक तो आपने स्केड्यूल क्रिएट करना है कि पर फेज के हिसाब से आप अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करना चाह रहे हो, या टोटली लॉजिकल और फिजिकल डिजाइन को इकट्ठा करते हुए आप अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करना चाह रहे हो। दोनों लिहाज से आपने ये चेक करना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इन टाइम पे जो है स्केड्यूल के मुताबिक जो है वो कंप्लीट हो, और उसमें जो भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, आपके एनालिस्ट को, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, आपकी जो प्रोग्रामर्स हैं उन तमाम को चलानी जो है वो आती हो। द कॉस्ट ड्राइवर आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, 4 डिफरेंट इसकी कैटेगरी है। यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के मुताबिक जो है उसकी जो कॉस्ट है वो निकाली जाती है, जिसमें आप देख रहे हैं वेरी लो, लो, नॉमिनल, हाई, वेरी हाई और एक्स्ट्रा हाई।
तो जो पर्सन जिसके मुताबिक जो है वो वर्क कर रहा है उसके मुताबिक वो जो है वो अपनी कॉस्ट जो है वो इसमें कैलकुलेट करेगी। इस तरह से कंप्यूटर के लिहाज से है जिसमें टाइम है, शॉर्ट है, वर्चुअल है और आपका टर्नओवर है, उसी हिसाब से लो है, नॉमिनल है, हाई है, वेरी हाई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई है। तो ये सारी चीजें हम देखते हुए अपनी उसी फार्मूले के अंदर पुट करते हुए अपनी इस कैलकुलेशन को जो है वो कवर करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है जी पर्सनल एट्रीब्यूट और प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट, क्योंकि 4 इंटरमीडिएट के अंदर हमने 4 डिफरेंट एट्रीब्यूट को डिस्कस किया था, तो 4 डिफरेंट एट्रीब्यूट की ही कैलकुलेशन जो है वो हमने यहाँ पे देखनी है। नीचे इसका इंटरमीडिएट को कम इक्वेशन जो है वो दी गई है, E effort is equal to AI of K LOC multiplied by BI of EAF, यानी जो भी आपने इसमें से वो निकालना है उसमें आप EF की वैल्यू डालेंगे और जो आपकी डेवलपमेंट है उसमें CI is into E और DI इसकी कैलकुलेशन को बनाते हुए आपने अपने मॉडल को जो है वो डिस्कस करना है। यहाँ पे कोफिशिएंट फॉर द इंटरमीडिएट कंपोनेंट जो है वो दिए हैं, यही वैल्यू हैं जो कि ये स्टैंडर्डाइज है, जिसको ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो बना दिया है। इन वैल्यूज को आप जो है वो अपनी टीम के साथ डिस्कस करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल रूटीन में ये वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। इसमें AI की वैल्यू ऑर्गेनिक में 2.4, BI में 1.05, इसी तरह से CI 2.5 और DI 0.38 और सेमी डिटैच के अंदर 3.0 है, 1.2 है, 2.5 है और 0.3.5 है। इसी तरह से मुख्तलिफ वैल्यूज को जो है वो आप जो पीछे फार्मूला देखा पिछली स्लाइड के अंदर उसके अंदर आपने पुट करके अपनी कैलकुलेशन जो है वो करनी है। थर्ड जो इसमें हमारे पास मॉडल है वो डिटेल्ड कोकोमो मॉडल है। डिटेल्ड कोकोमो मॉडल इनकॉर्पोरेट ऑल क्वालिटीज ऑफ द स्टैंडर्ड वर्जन with an assessment of the cost, drivers, effort on each method of the सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। यानी कि उस डिटेल कोकोमो मॉडल में क्या होगा कि आप अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कितने ही मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं, वाटरफॉल है, वी मॉडल है, आपका कोकोमो मॉडल अभी आप पढ़ रहे हो, इससे पहले आप लोगों ने स्पाइरल मॉडल डिस्कस किया है और भी मल्टीपल मॉडल्स जो है हम डिस्कस किया। आपने हर मॉडल को, अगर आप डिटेल कोकोमो मॉडल की बात करते हैं तो उसमें जो मॉडल आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो टीम आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो एक्सपीरियंस लोग इस्तेमाल कर रहे हो, उन तमाम की कॉस्ट को जो है वो आपने प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करना है। यानी आप ये कह सकते हो कि ये आपके पास ओपन हैंड है। इस ओपन हैंड के अंदर आप लोगों ने अपनी जो कैलकुलेशन है वो जो आपकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या जो आप फिजिबिलिटी में दे चुके हो उन तमाम चीजों को देखते हुए आपने कैलकुलेशन जो है वो करनी है और उस कैलकुलेशन को आप लोगों ने जो है वो बनाना है। इन डिटेल को कम हो द होल सॉफ्टवेयर इज डिफिशिएंट इनटू अ मल्टी मॉडल। वो कहता है कि इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे, मल्टीपल लोग जो है उस पर काम कर रहे होंगे और मल्टीपल उसकी कॉस्ट जो है वो निकलेगी। एंड देन वी अप्लाई कोकोमो इन वेरियस मॉड्यूल्स टू एस्टिमेट एफर्ट एंड देन सम ऑफ द एफर्ट, और जो भी उसकी एफर्ट होगी उसके मुताबिक जो है वो उसमें वर्क करेगा। अब इसके 6 डिफरेंट फेजेस हैं जो कि आप डिटेल कोकोमो मॉडल के अंदर इस्तेमाल करोगे। प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स, ये वही अगर मैं बात करूं तो ये वही मॉडल अगर जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसके बाद फिर वाटरफॉल को देखा, फिर आपका स्पाइरल मॉडल देखा, फिर उसके बाद वी मॉडल को हमने डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने जो है वी मॉडल के बाद जो है वो आइट्रेशन मॉडल की बात की, फिर हम लोगों ने इंक्रीमेंटल मॉडल की बात की। तो हर मॉडल के अंदर उसके कोई ना कोई फेज जो है वो हम लोग डिस्कस किए। इसी तरह से कोकोमो में भी जब आप डिटेल में आप जाओगे तो आप ईच फेज के ऊपर मैंने आपको बताया कि इसमें आप फ्री हैंड हो, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो कॉस्ट जो भी कंपनी के अंदर आपका डिसाइड हो चुका है उसके मुताबिक जो है वो अपनी कॉस्ट करोगे। सबसे पहले आपकी प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो आप एनालिसिस करोगे, जिस एनालिसिस के ऊपर वो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जा रहा है उसके मुताबिक जो है वो आप काम करोगे। फिर आपका आ जाता है सिस्टम स्ट्रक्चर। सिस्टम स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि 2 लेवल का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं, एक हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, एक हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। लॉजिकल स्ट्रक्चर जब तक साइंड नहीं होता, हमारी जो क्लाइंट्स उसको वेरीफाई नहीं करते, हम फिजिकल स्ट्रक्चर की तरफ मूवमेंट नहीं करते। कंप्लीट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर फिजिकली तौर पे जो है वो कंप्लीटली तौर पे डिजाइन कर लिया जाता है, उसमें कोड हो चुका होता है, डमी डेटे के साथ हम लोग जो है वो उसको
रन कर चुके होते हैं। अब उस मॉड्यूल की कोडिंग और टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि एक्चुअल डेटा जब हम डालते हैं तो हो सकता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग आए, कोई एरर आए, तो उनको भी हम लोगों ने जो है वो निकाल होता है। इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के अंदर यही चीजें हैं कि आपकी डिबगिंग, बग्स वगैरह फ्री करके आप अपने सॉफ्टवेयर को दोबारा टेस्ट करोगे। टेस्ट करने के बाद आप उस कंपनी के जो है वो हैंड ओवर करोगे। कॉस्ट कंस्ट्रक्शन मॉडल यानी कोकम्बो मॉडल फाइनल के ऊपर 6 फेज के अंदर अब आप अपनी कॉस्ट जो है वो उसकी करोगे। दिस द एफर्ट इज डिटरमिन्ड एज अ फंक्शन ऑफ अ प्रोग्राम एस्टिमेट एंड अ सेट ऑफ कॉस्ट ड्रिवन ड्राइवर्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू एवरी फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। वो कहता है कि सॉफ्टवेयर की कोई भी यानी जो भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं उस पर जो भी मॉडल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उस मॉडल का जो लाइफ साइकिल है उसके हर फेज के ऊपर जो है अपनी मर्जी से जो भी आपकी उस कंपनी के साथ जो है वो कॉस्ट डिसाइड की गई है, उस कॉस्ट को देखते हुए आप लोगों ने अपनी जो कैलकुलेशन है वो करनी है। फार्मूले आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा है, हर लेवल पे डिफरेंट तरीके की कैलकुलेशन आपको मिलेगी, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी कंपनी से वर्किंग एक दफा फिजिबिलिटी के अंदर आपने डिसाइड कर लिया है, आपने उसको देखते हुए जो है वो अपनी कैलकुलेशन करनी है। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है या लेक्चर की समझ नहीं आई, क्लियर हो गया सबको? किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आज हमारा कोकोमो मॉडल जो है वो खत्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।